Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Computer Organization and Assembly Language, chapter number 4. We are starting a very important chapter of this course. Chapter number 4 is about data transfer, addressing, and arithmetics. So in this chapter, we will be discussing data transfer, different techniques for transferring data between memory and variables, between registers, between memory, or we can use immediate value to be transferred to memory or to register. So first we will be discussing data transfer. After that we will be discussing addressing and arithmetics. This is a very simple chapter. So the topics to be overviewed here are data transfer, instructions, editing and subtraction, data related operators and directives, and direct addressing, and jumps and loops. We will be using how we can implement jumps and how we can implement loops in assembly language. Okay. तो सबसे पहले जो ऑपरेंड्स के बारे में है, ऑपरेंड क्या होता है ये मैंने बताया था कि लेट्स सपोज प्रिंट में मैं क्या करता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। इस एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ, लेट्स सपोज मैं लेता हूँ प्लस को। प्लस क्या है? एक ऑपरेटर है, ये एडिशन करता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 5 को ऐड करूँ, तो ये कहेगा कि 5 को किस चीज के साथ ऐड करूं, तो मैं कहूंगा 5 को 6 के साथ ऐड करूं। तो अब ये 5 क्या है? ये मेरा इंस्ट्रक्शन है, और ये 6 और 7 मेरे ऑपरेंड्स हैं। तो मतलब ऑपरेंड्स जो होते हैं, ये भी मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि लेट्स सपोज ऑपरेंड्स मेरे हैं, लेट्स सपोज x प्लस वाई, ये मेरे ऑपरेंड्स है। या इस तरह भी हो सकता है कि x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये मेरे जो ऑपरेंड है, ये क्या है? ये वेरिएबल्स है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब क्या है कि प्रोग्रामिंग में हम ये कहते हैं कि ये वेरिएबल्स मेमोरी में सेव होंगे। ये मेमोरी एड्रेसेस है, बेसिकली क्या है? मेमोरी एड्रेसेस है। तो इस तरह भी C++ में हम करते थे। तो ये अब मैं क्या करता हूँ, ये अब मैं दो मेमोरी एड्रेसेस या दो वेरिएबल्स को जमा करता हूं, तो ये भी ऑपरेंड है। अब इसको ये एक ऑपरेंड कंसीडर होगा z के साथ जमा करने इस इंस्ट्रक्शन के लिए। अब ये एक ऑपरेंड है और ये दूसरा ऑपरेंड है। ठीक है, तो अब असेंबली लैंग्वेज में तीन किस्म के ऑपरेंड है। एक इमीडिएट वैल्यू, एक हमारे पास होता है रजिस्टर, एक होता है मेमोरी। जो इमीडिएट वैल्यू है, लेट सपोज मैं प्रोग्रामिंग में यूज करता हूं, लेट सपोज मैं कोई वैल्यू यूज करता हूं, लेट सपोज 10 एक इमीडिएट वैल्यू है। या लेट सपोज मैं लेता हूं 55, ये क्या है? ये इमीडिएट वैल्यूज है। ये भी ऑपरेंड में हम यूज करते हैं, इसको इमीडिएट वैल्यू कहते हैं। या हम रजिस्टर लेते हैं, AX रजिस्टर, AH रजिस्टर या AL रजिस्टर, ये वगैरह भी हम ले सकते हैं एक एज क्या एज sorry I forgot the name, what was I talking about? ऑपरेंड्स। ठीक है, तो ये भी ऑपरेंड्स हो सकते हैं, ये भी ऑपरेंड, इसको इमीडिएट वैल्यू ऑपरेंड कहते हैं, इसको रजिस्टर ऑपरेंड कहते हैं। और मैं मेमोरीज को भी ले सकता हूँ। लेट सपोज मेरा वेरिएबल 1 है, वेरिएबल 2 है, ये भी मैं एज ऑपरेंड ले सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए कुछ कवानीन है, वो आगे हम इधर डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो हमारे कांस्टेंट वैल्यू है या इमीडिएट वैल्यू 8 बिट्स भी हो सकती है, 16 बिट या 32 बिट भी हो सकती है। जो हमारे रजिस्टर है वो हमारे मुख्तलिफ किस्म के रजिस्टर हैं, उसमें हम नंबर स्टोर करते हैं और वो उसको भी हम ऑपरेंड्स कंसीडर कर सकते हैं। और या जो हमारी मेमोरी हो उसको भी हम ऑपरेंड कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे इस टेबल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेंड्स, मतलब रजिस्टर 8 बिट्स रजिस्टर जो कि AH AL है, BH BL CH CL DH DL। 16 बिट रजिस्टर हमारे AX BX CX DX SI DI SP BP। 32 बिट रजिस्टर हमारे EAX EBX, ये जो है ये AX का एक्सटेंशन वर्जन है 32 बिट। ठीक है, ये 16 बिट है AX और ये एक्सटेंडेड AX जो है 32 बिट। सिमिलरली ये आल जो है, अच्छा रजिस्टर यानी जनरल पर्पस रजिस्टर भी हो सकते हैं कुछ। अच्छा, ये जो है हमारे एस रजिस्टर मतलब सेगमेंट रजिस्टर को भी हम क्या कर सकते हैं? कंसीडर कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड में। सेगमेंट रजिस्टर,
अच्छा, इमीडिएट वैल्यू है ये 8 बिट हो सकती है, 16 बिट, 32 बिट हो सकती है। इमीडिएट 8 बिट, इसमें सिर्फ 8 बिट वैल्यू। इमीडिएट 16 बिट, इसमें सिर्फ 16 बिट वैल्यू। इमीडिएट 32 बिट, इसमें सिर्फ 32। इसमें रजिस्टर्ड आर मेमोरी, रजिस्टर्ड आर मेमोरी में मतलब 8 बिट रजिस्टर या 8 बिट मेमोरी, 16 बिट रजिस्टर या 16 बिट मेमोरी। 16 बिट मेमोरी का क्या मतलब है? लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ वर्ड, उसका टाइप में वर्ड लेता हूं तो वो 16 बिट मेमोरी। अगर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं बाइट, ठीक है, वो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि वेरिएबल को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो अब अगर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ बाइट तो वो 8 बिट होगी, ठीक है, 8 बिट मेमोरी। अच्छा, एक वेरिएबल मैं डिफाइन करता हूँ डबल वर्ड, तो वो 32 बिट मेमोरी होगी, या 32 बिट रजिस्टर हम भी ले सकते हैं। और मेमोरी जो है वो हम सिंपली मेमोरी भी ले सकते हैं एज अपरेंट। डायरेक्ट मेमोरी अपरेंट क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी अपरेंट जो है वो हम मेमोरी को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं मेमोरी में, प्रोग्रामिंग में, ठीक है। उसको डायरेक्ट मेमोरी अपरेंट मतलब मेमोरी के एक वेरिएबल को एक इंस्ट्रक्शन में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इस वर्ड को ओपन करता हूँ। लेट सपोज मैं इधर ये कर सकता हूँ, एक इंस्ट्रक्शन है, लेट सपोज एड ax वैल्यू 1। तो अब ये वैल्यू 1 क्या है? वैल्यू 1 मेरा एक वेरिएबल है, इसमें वैल्यू 1 मेरा वेरिएबल है। इसको मैंने इंस्ट्रक्शन में डायरेक्ट यूज किया, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी अपरेंट। तो मेमोरी को डायरेक्ट हम अपरेंट यूज करते हैं। अब इसको हम इसका एड्रेस भी लिख सकते हैं, ये कंप्यूटर मेमोरी में इसका एड्रेस है, ठीक है, 10 का एड्रेस। इसकी एड्रेस भी हम इस तरह ब्रैकेट में लिख सकते हैं, डायरेक्ट वेरिएबल का नाम भी ले सकते हैं, इस वेरिएबल को डायरेक्ट हम ब्रैकेट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। इन सारे प्रोसीजर में असेंबलर क्या करेगा? इस वेरिएबल से इस 10 इंटीजर को निकाल के, जैसे कि हम करते हैं सी प्लस में, हम क्या करते हैं, लेट सपोज मेरे पास एक c इज इक्वल टू 3 है और x इज इक्वल टू 5 है, और मैं क्या करता हूँ, g इज इक्वल टू c प्लस x जब मैं करता हूं तो यहाँ पर मतलब c की जो वैल्यू 3 और x की जो वैल्यू 5 दोनों जमा होते हैं, तो मतलब कंपाइलर क्या करता है, c और इन दोनों से क्या निकालता है, वैल्यूज, और g में जमा करके देता है। सिमिलरली इस तरह असेंबली लैंग्वेज में क्या करता है, ये वेरिएबल से वो इस वेरिएबल से डाटा निकाल के कैलकुलेशन में यूज करता है, ठीक है। ये दो तरीके हैं, हम वेरिएबल को इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह। ये मूवमेंट है, मूवमेंट मतलब मूव इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है कि वेरिएबल 1 से डाटा को मूव कर रहा है एएल रजिस्टर में, ठीक है। मैंने बताया था एएल रजिस्टर क्या है, एएक्स रजिस्टर का 8 बिट फॉर्मेट है। मूव इंस्ट्रक्शन, आगे हम मूव इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मूव इंस्ट्रक्शन जो है ये बहुत ज्यादा यूज होता है। मूव इंस्ट्रक्शन करता क्या है, लेट्स सपोज मैं इधर लिख रहा हूं मूव, सॉरी, ax bx। तो इसका मतलब ये है कि मूव करो, तो इसमें ये जो है ये सोर्स है, सॉरी ये जो है ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। जब हम सिंपल मैथमेटिक्स में करते हैं तो हम इस तरह करते हैं, ax इज इक्वल टू bx की वैल्यू असाइन करो ax में। तो इसी तरह ये जो है ये भी मैथ से डिराइव किया गया है कि मतलब इस bx की वैल्यू कॉपी करो ax में, ये मेरा सोर्स है और ये मेरा डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो मूव में क्या होता है कि इस राइट साइड को असाइन किया जाता है इस लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब लेट सपोज इधर एक रजिस्टर है, तो इधर डायरेक्ट वैल्यू भी हो सकती है 10 को मूव करो ax में। इधर एक रजिस्टर भी हो सकता है, लेट सपोज bx एक रजिस्टर है। इधर एक मेमोरी, लेट सपोज वैल्यू 1 एक वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। मूव करो वैल्यू 1 को इधर। अच्छा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि 10 में मूव करो ax। तो अब 10 तो एक मेमोरी नहीं है, ये तो एक इंटीजर है, तो ax को मैं मूव नहीं कर सकता इमीडिएट वैल्यू में, ठीक है। ये कर सकता हूं कि मूव ax 10 को इस रजिस्टर में मूव कर सकता हूं, लेकिन ये नहीं कर सकता कि मतलब मैं रजिस्टर को इमीडिएट वैल्यू में वो करूं, ठीक है। बोथ ऑपरेंड मस्ट बी सेम साइज, इसके लिए कुछ कवानीन है मूवमेंट के वक्त। बोथ ऑपरेंड्स, ये नहीं हो सकता कि मतलब लेट सपोज इधर मैं लिखता हूँ मूव ई एक्स और मूव ए एक्स ई बी एक्स, ये नहीं कर सकता क्योंकि इधर ये जो है ये 16 बिट है और ये 32 बिट है, तो इस 16 बिट में मैं 32 बिट मूव नहीं कर सकता। और साथ में ये भी नहीं कर सकता कि मूव ई बी एक्स
ए एक्स। अब इधर ये 32 बिट है, लेकिन इस 32 बिट में भी मैं 16 बिट को मूव नहीं कर सकता। ठीक है, दोनों का साइज एक जैसा होना चाहिए। नो मोर देन वन मेमोरी अपरेंट। अच्छा, इधर मैं ये नहीं कर सकता कि मूव वैल्यू 1 वैल्यू 2, ये नहीं कर सकता कि इस वैल्यू 1 को वैल्यू 2, दोनों अब क्या है, मेमोरी ऑपरेंड्स है, दोनों मेमोरी ऑपरेंड में यूज, एक से ज्यादा मेमोरी ऑपरेंड में यूज नहीं कर सकता। ठीक है, इधर अगर एक रजिस्टर हो तो ठीक है, ये चलता है। अच्छा, या अगर इधर लेट सपोज वैल्यू 1 हो और इधर एक रजिस्टर हो bx, तो bx को मूव करो वैल्यू 1 में, ये भी ठीक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वैल्यू 1 में मूव करो वैल्यू 2 को, दोनों मेमोरी ऑपरेंड्स आप मूव के साथ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ स्पेशल रजिस्टर है जैसे कोड सेगमेंट, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर या आईपी, इसको मैं डेस्टिनेशन में नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसमें मैं कुछ चीजें ट्रांसफर नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये एक प्रोग्राम का सेगमेंट दिया हुआ है कि मूव बीएल काउंट, ये काउंट मेरा वेरिएबल है, इसका टाइप बाइट है, इसमें 100 स्टोर है, मतलब ये एक बाइट वाला वेरिएबल है काउंट। ये दूसरा वेरिएबल है डब्ल्यू वैल्यू, इसका टाइप वर्ड है और इसमें 2 स्टोर है। तब बीएल में मैं काउंट मूव कर रहा हूँ, ये देखो बीएल भी 8 बिट्स है, काउंट भी 8 बिट्स है, तो मैं सिंपली इसमें इसको मूव कर सकता हूँ। काउंट में जो वैल्यू है 100 वो आ जाएगी बीएल रजिस्टर में। या लेट सपोज मेरे पास AX रजिस्टर 16 बिट है और ये जो W वैल्यू है इसको मैंने वर्ड लिया हुआ है, वर्ड में वैल्यू कितनी है 16 बिट्स, तो इसको मैं भी मूव कर सकता हूँ। अच्छा, मूव काउंट, काउंट में मैं AL को भी मूव कर सकता हूँ। इस काउंट वेरिएबल में लेट सपोज AX की जो लोअर पोर्शन है AL, उसमें जो वैल्यू है इसको भी मैं काउंट में मूव कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों का साइज सेम है। लेकिन ये मैं नहीं कर सकता कि मूव एल डब्ल्यू वैल्यू मेरे पास 2 बाइट्स है और जो एल है ये 1 बाइट है, तो इस 2 बाइट वैल्यू को मैं एल में मूव नहीं कर सकता। काउंट जो है ये मेरे पास 1 बाइट है और जो AX रजिस्टर है ये 2 बाइट है, तो काउंट को मैं इसमें मूव नहीं कर सकता क्योंकि ये 1 बाइट है, ये 2 बाइट है। इस काउंट को मैं EAX में भी मूव नहीं कर सकता क्योंकि काउंट मेरा 1 बाइट है और EAX जो है वो 4 बाइट्स है। अब हमें बताता है कि आप लोग इसको एवेलुएट करें। तो मेरे पास एक वेरिएबल है बी वैल्यू, इस ये बाइट साइज है, इसमें 100 स्टोर है। एक और वेरिएबल है इसमें कुछ भी नहीं स्टोर, इसका भी साइज बाइट है। डब्ल्यू वैल्यू ये इसका साइज वर्ड है और डी वैल्यू इसका साइज डबल वर्ड है। सबसे पहले क्या करता है कि 45 को मूव करता है डीएस में, तो ये इसलिए वैलिड नहीं है कि मतलब डेटा सेगमेंट रजिस्टर में, डेटा सेगमेंट में हम इस वैल्यू को मूव नहीं कर सकते। ESI जो है ये सेगमेंट रजिस्टर है, इसमें भी हम वैल्यू को वो नहीं डाल सकते। IP हमने बता दिया ऊपर की IP रजिस्टर में हम डेटा मूव नहीं कर सकते। जो 25 है ये मैंने ऊपर बता दिया कि मतलब वैल्यू को मैं इमीडिएट वैल्यू में ट्रांसफर नहीं कर सकता, इधर तो कोई स्टोरेज नहीं है, डेटा कहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो 25 एक इमीडिएट वैल्यू है, इसको एज डेस्टिनेशन में नहीं ले सकता, ये तो मेमोरी नहीं है ना। बी वैल्यू जो है ये बाइट है और ये बी वैल्यू, अच्छा बी वैल्यू जो है इसमें मैं बी वैल्यू 2 में बी वैल्यू में ट्रांसफर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये ठीक है, ये वैलिड है, ये भी वैलिड है। आई थिंक इस डीएस रजिस्टर में हम 45 को मूव कर सकते हैं, ये भी वैलिड है। अच्छा, जीरो एक्सटेंशन, लेट सपोज एक सोर्स है, लेट सपोज इधर मैंने बता दिया ऊपर कि मैं ये नहीं कर सकते कि मूव BX AL। अब AL मेरा क्या है 8 बिट्स है और ये जो है BX 16 बिट है, तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं इस 8 बिट वैल्यू को क्या करूं, इस BX में कॉपी करूं क्योंकि ये 16 बिट है। लेकिन अगर मैं वाकई करना चाहता हूं, अगर मैं इंटरेस्टेड हूं कि मैं करूं, तो मैं इस तरह कर सकता हूं, मूव विथ जीरो एक्सटेंशन BX AL। अब ये AL जो 8 बिट वैल्यू है
अब ये एल में क्या है, 8 बिट है और इधर 16 बिट है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो बाकी जो खाली बचते हैं वो जीरो से क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। जो जो इधर 8 बिट्स है वो 8 बिट यहाँ के 8 बिट में आ जाएंगे, लेकिन इसमें तो पूरे 16 बिट है, तो वो बाकी के 16 बिट्स क्या होंगे। ये इस तरह की कहानी है। ये जो है ये 16 बिट रजिस्टर है और इसमें BX, इसका नाम क्या है, BX। और यहाँ पर एक रजिस्टर है AL जो कि 8 बिट है, मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ इस BX में। ठीक है, ये AL, तो इसके जो 8 बिट है वो तो यहाँ कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो बाकी के 8 बिट है वो जीरो से फेल हो जाएंगे। किससे, जीरो से, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में मैंने लिखा है, ये असेंबली लैंग्वेज का एक इंस्ट्रक्शन है, मूव विद जीरो एक्सटेंशन। जीरो एक्सटेंशन के साथ इसको मूव करो, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये सोर्स है AL और डेस्टिनेशन है BX। इसके पहले 8 बिट में ये वैल्यू आ जाएगी जो सोर्स में है, और इसके बाकी जो है इसको ये फिल हो जाएंगे जीरो से, ठीक है। इसको कहते हैं मूव विद जीरो एक्सटेंशन। यहाँ पर हम स्मॉल सोर्स को बिग डेस्टिनेशन में डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये BL में मैंने स्टोर किया हुआ है 10001111। BL 8 बिट्स है, तो इस 8 बिट्स में ये है। अब इसको मैं 16 बिट में कॉपी कर रहा हूँ। AX जो है मेरा 16 बिट है, तो BL को मैं AX में कॉपी कर रहा हूँ, तो मतलब मैं मूव विद जीरो एक्सटेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि जो बाकी खाली बिट्स है वो फेल हो जाएंगे जीरो से। इस तरह अगर ये मेरे पास साइन नंबर हो, अगर मेरे पास साइन नंबर हो -5 स्टोर्ड हो, लेट सपोज AL में, AL में मैंने मूव किया हुआ है, मूव AL -5, ठीक है। मैंने इसमें -5 सेव किया हुआ है, तो -5 मैंने बताया था कि ये -5 टूस कम्प्लीमेंट में कंप्यूटर मेमोरी में या रजिस्टर में सेव होता है। तो अब टूस कम्प्लीमेंट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप लोगों को पता है, उसमें हायर बिट्स पे वंस होते हैं, ठीक है। उसके ज्यादातर हाई जो मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है वो 1 होता है, वो जाहिर करता है कि ये माइनस नंबर है। लेकिन जो भी हायर नंबर्स होते हैं वो भी 1 होते हैं। आप इस 5 का टूस कम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे -5 का, तो आप लोगों को पता चल जाएगा 8 बिट्स में या 16 बिट में आप इसका वो कैलकुलेट करें टूस कम्प्लीमेंट, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे मतलब इसके हायर बिट्स में 1 होता है। तो अब इसको अगर मैं BX में करना चाहता हूँ, BX रजिस्टर में, ये AL है, इसको मैं BX रजिस्टर में अगर कॉपी करना चाहता हूँ, तो AL जो है ये 8 बिट्स है और जो BX है ये 16 बिट्स है। तो इसको मैं मूव विद जीरो एक्सटेंशन नहीं कर सकता, मूव ZX नहीं कर सकता, क्योंकि साइन बिट के लिए जो है वो है मूव विद साइन एक्सटेंशन, मूव SX। मूव SX का क्या मतलब है कि मूव विद साइन एक्सटेंशन, इस साइन को बरकरार रख के आपने AL को BL में कॉपी करना है। तो इस मूव विद साइन एक्सटेंशन में क्या होता है कि ये जो है ये सोर्स, ये एज इट इज इसके 8 बिट्स पोर्शन में आ जाएगा, लेकिन जो ये साइन होता है 1, ये यहाँ पर क्या होगा, पूरे वंस आ जाएंगे हायर 8 बिट्स में, ठीक है। लेट सपोज BL में मेरा ये है और AX में मैं इसको कॉपी करता हूं, तो साइन एक्सटेंशन में पूरी जो इजाफी बिट्स है वो उसमें 1 आ जाएगा। अच्छा, ये दो इंस्ट्रक्शन है LAHF और SAHF। LAHF जो है ये लोड AHF, इसका मतलब है कि लोड करो AH रजिस्टर में फ्लैग को, ठीक है, फ्लैग को लोड करो AH रजिस्टर में। और SAHF का क्या मतलब है कि सेव करो AH रजिस्टर को फ्लैग में, ठीक है। मतलब ये दो इंस्ट्रक्शन है इस असेंबली लैंग्वेज में हम यूज कर सकते हैं। अगर हमें फ्लैग की जरूरत हो, हम फ्लैग को मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं, तो हम LAHF और SAHF, LAHF से हम फ्लैग क्या करते हैं, फ्लैग को लाते हैं एक वेरिएबल में, फ्लैग को लाते हैं AH रजिस्टर में। और SAHF का क्या मतलब है कि AH में जो वैल्यूज है इसको कॉपी करो फ्लैग में, ठीक है। अच्छा, लोड और स्टोर सॉरी सेव नहीं, स्टोर। तो फ्लैग रजिस्टर का आप लोगों को पता है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल में क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं बाइट टाइप की।
बाइट, क्योंकि एच हमारे पास क्या है, बाइट है। जब हम LAHF इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, ये एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है, इसमें कोई ऑपरेंड्स नहीं है। क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि फ्लैग रजिस्टर को कॉपी करो, AH में लोड करो, ठीक है। अब जब मेरे पास AH में एक फ्लैग आ गया, तो इसको मैं मूव करूंगा सेव फ्लैग वेरिएबल में। इस वेरिएबल में मैंने क्या किया, मूव AH को मूव करो किस में, इस सेव फ्लैग वेरिएबल में, ठीक है। अब जब मेरे पास, मैंने इसको कहीं सेव कर दिया, मैंने जो काम करना था वो मैंने कर दिया। बाकी लेट सपोज मैं कुछ और करना चाहता था जिससे मेरा फ्लैग अफेक्ट हो रहा था, या फ्लैग को मतलब कुछ चेंजेस में कर रहा था, जो फ्लैग को जो फ्लैग के स्टेटस को मैं सेव करना चाहता था। लेट सपोज मैं नहीं चाहता था कि जो फ्लैग रजिस्टर है उसका उसके बिट्स चेंज हो, तो उसको मैंने अपनी वेरिएबल में सेव कर दिया। जब मैंने अपना काम कर दिया, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर उस सेव फ्लैग वेरिएबल से सेव फ्लैग को मूव करूंगा AH में। ये सेव फ्लैग एक वेरिएबल है, इसमें जो फ्लैग का मैंने डेटा स्टोर किया था उसको मैंने वापस मूव किया AH में। अब AH में मेरे फ्लैग के बिट्स आ गए। अब मैं SAHF इंस्ट्रक्शन से क्या करता हूं कि ये SAHF क्या करता है कि स्टोर AH रजिस्टर इनटू फ्लैग। ये AH में जो डेटा है इसको वापस कॉपी करता है फ्लैग रजिस्टर में, ठीक है। तो फ्लैग रजिस्टर को हम इस तरह क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास एक्सचेंज एक इंस्ट्रक्शन है। एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन आप लोगों को पता होगा। लेट सपोज मेरे पास एक x में लेट सपोज 5 स्टोर है, और y में y इज इक्वल टू 10। और मैं क्या करना चाहता हूं, मैं x में 10 लाता हूं और y में 5 लाता हूं। तो इसको मैं दूंगा एक एक्सचेंज फंक्शन को। एक्सचेंज फंक्शन को मैं दे दूंगा x और y को। तो ये क्या करेगा, x की वैल्यू स्टोर करेगा y में और y की वैल्यू स्टोर करेगा x में। तो इसको एक्सचेंज कहते हैं। एक्सचेंज का जो वो है इंस्ट्रक्शन, वो XCHG है, XCHG। लेट सपोज मेरे पास ये स्टोर है वेरिएबल 1 वर्ड टाइप है, इसमें 1000 स्टोर है, और वेरिएबल 2 में 2000 स्टोर है। अब मैं एक्सचेंज करता हूं। पहले लेट सपोज मैं एक AX और BX की वैल्यू 16 बिट AX और BX की वैल्यू एक्सचेंज करता हूं, तो ये क्या हो जाता है, BX की वैल्यू AX में आ जाएगी, AX की BX में। इधर मैं क्या करता हूं, AX रजिस्टर के दो कंपोनेंट्स है AH और AL। इन 8 बिट्स को मैं एक्सचेंज करता हूं, तो ये भी इस तरह हो जाएगा। लेट सपोज मैं एक्सचेंज करता हूं वेरिएबल 1 और BX को। BX भी 16 बिट है और वेरिएबल 1 भी 16 बिट है, तो इन दोनों को भी मैं एक्सचेंज कर सकता हूं। अब वेरिएबल 1 जो है वो एक्सचेंज हो गया BX के साथ। अब मैं वेरिएबल EX के साथ EAX और EBX को भी एक्सचेंज कर सकता हूं। मैं वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 को एक्सचेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बताया था कि मेमोरी में एक इंस्ट्रक्शन में दोनों मेमोरी ऑपरेंड्स नहीं हो सकते। एक मेमोरी ऑपरेंड और एक मतलब कम से ज्यादा एक मेमोरी ऑपरेंड हो सकता है, ठीक है। तो एक्सचेंज के बाद जो नेक्स्ट है वो है डायरेक्ट ऑफसेट ऑपरेंड। डायरेक्ट ऑफसेट ऑपरेंड क्या है, ऑफसेट क्या होता है कि हम एक ऑफसेट एड्रेस को ऐड करते हैं। a constant offset is added to data label। जो डेटा लेबल होता है, मतलब वेरिएबल नाम होता है या एरे का नाम होता है, उसके साथ हम एक ऑफसेट एड्रेस ऐड करते हैं और हम इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करते हैं। लेट सपोज ये मेरे पास एक एरे है, इस एरे में 4 एलिमेंट्स है। अब इन 4 एलिमेंट्स को मैं कैसे एक्सेस करता हूं, इसके लिए हम डायरेक्ट ऑफसेट ऑपरेंड यूज करते हैं। डायरेक्ट ऑफसेट ऑपरेंड के बाद हम इनडायरेक्ट ऑफसेट ऑपरेंड भी यूज करेंगे। इधर लेट सपोज मैं चाहता हूं कि मेरा एरे है, एरे बी, इसका साइज बाइट है, इसमें 10, 20, 30 स्टोर है। अब मैं लेट सपोज मैं मूव करना चाहता हूं, मूव AL एरे बी प्लस 1। तो इसमें ये एरे बी जो है ये पहले लोकेशन को पॉइंट करता है, एरे बी प्लस 1 जो है ये दूसरे लोकेशन को पॉइंट करता है। अब ये 1 मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये बाइट है और बाइट 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो एरे बी जो है ये फर्स्ट लोकेशन को, एरे बी प्लस 1 मतलब इस एड्रेस के साथ एक जमा करके ये वाला लोकेशन, ये मतलब एड्रेस के साथ 1 को ऐड करता है। इधर क्वेश्चन आज किया गया है कि व्हाई डज नॉट एरे बी प्रोड्यूस 11, क्योंकि एरे बी में तो 10 है, इसके साथ 1 ऐड के 11 क्यों नहीं देता, क्योंकि ये एरे बी जो है ये वैल्यू को नहीं, ये एड्रेस को पॉइंट करता है। तो एड्रेस के साथ 1 ऐड की ये मुझे 20 देता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं मतलब मेमोरी के साथ मैं ऑफसेट को ऐड कर रहा हूं और मैं इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट कर रहा हूं, इसको कहते हैं डायरेक्ट ऑफसेट ऑपरेंड, ठीक है।
अगर ये हमारे पास वर्ड हो, बाइट तो वन वन बाइट है ना, अगर ये वर्ड हो तो वर्ड 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है, तो 2 बाइट ऑक्यूपाई करने के लिए मैं ये तरीका यूज करता हूँ कि मतलब ax में एरे डब्ल्यू ये मेरा एरे का नाम है, और इसके साथ मैं अगर 2 जमा करूं तो ये इस 2000 को इंडिकेट करता है। अगर मैं इसके साथ 4 जमा करूं तो ये इस लोकेशन को क्या करता है, पॉइंट करता है। ठीक है, एक और एरे है मेरे पास एरे डी, ये जो है डबल वर्ड है, डबल वर्ड मतलब एक लोकेशन 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। तो इसमें अगर मैं एरे डी जो है ये मेरे पहले लोकेशन को पॉइंट करता है, एरे डी +4 अगर मैं करूँ तो ये दूसरी लोकेशन को, क्योंकि डबल वर्ड जो है वो 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, तो ये इस वैल्यू को EAX में मूव करेगा, और मतलब EAX जो है ये एक 32 बिट है। ठीक है, अब ये मुझसे पूछते हैं विल द फॉलोइंग स्टेटमेंट असेंबल एंड रन, तो मूव AX एरे W -2 इसलिए नहीं होगा कि -2 तो हम कर नहीं सकते, मतलब इसमें तो एरे आउट ऑफ बाउंड एरर आएगा। EX एरे प्लस 16 में मतलब चौथा एलिमेंट 4 4 16 चौथा पांचवा एलिमेंट इसमें है नहीं। एरे डबल में टोटल 4 एलिमेंट्स है, तो एरे ये जो 16 जो है ये पांचवा एलिमेंट जाहिर कर रहा है, क्योंकि ये पहला एरे डबल पहला, +4 दूसरा, +8 तीसरा, +12 चौथा, +16 वाला इसमें है नहीं, तो ये भी इवैल्यूएट नहीं होगा। एरे आउट ऑफ बाउंड एरर। यूर टर्न, ये मुझसे पूछता है कि आप ये चीज कैसे करेंगे, एक्सचेंजेस कैसे करेंगे। तो एक्सचेंज करने के लिए पहले मैं इस एलिमेंट को एरे डी को मैं मूव करूंगा AX रजिस्टर में, फिर एक्सचेंज करूंगा मैं एक्सचेंज EX एरे डी +4 इस लोकेशन के +4 ये लोकेशन, तो AX को इस लोकेशन के साथ एक्सचेंज करो, फिर दोबारा इसको आप करेंगे, तो मेरे पास EX इसको 8 के साथ एक्सचेंज करेंगे, तो मेरा जो 1 है वो इधर आ जाएगा, या 2 जो है वो इधर आ जाएगा। इस तरह का कुछ होगा, मतलब ये रिवर्स ऑर्डर में अरेंज होगा एक्सचेंजिंग के थ्रू। ये कहता है कि इसको एवालुएट करो, तो इसको एवालुएट करने के लिए व्हाट इज योर इवैल्यूएशन द फॉलोइंग कोड, जो मेरा बाइट माय बाइट है, इसका साइज बाइट है, इसमें 80 60 ये स्टोर है। मूव, अच्छा अगर मुझे बताया जाए कि आप इन तीनों को ऐड करें, तीनों ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं 80H को मूव करूंगा AL में, फिर ऐड करूंगा इस बाइट +1 ये वाला लोकेशन को ऐड करूंगा, इसमें 80 स्टोर है, इसमें अब 66 इसके साथ ऐड हो जाएगा, 80 और 66 136 हो जाएगा। अब इसमें मैं क्या करूंगा, ऐड AL, अब इसमें 136 ऑलरेडी है, और इसमें मैं माई बाइट्स +2 बाइट +1 ये जाहिर कर दा, माई बाइट +2 इसमें ये ऐड हो जाएगा, तो मुझे रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा व्हाट इज योर इवैल्यूएशन द फॉलोइंग कोड कैन नॉट बी असेंबल्ड, ये असेंबल नहीं हो सकता, क्योंकि माई बाइट जो है ये 1 बाइट है और AX जो है 2 बाइट है, और 1 बाइट को हम 2 बाइट में सिंपली मूव नहीं कर सकते, तो ये मेरा इवैल्यूएट नहीं होगा। अगर हमारे पास डबल वर्ड हो, अच्छा ये कहते हैं कि हाउ अबाउट द फॉलोइंग कोड इज एनीथिंग मिसिंग, तो इसमें जो है BL में हम जब माई बाइट को मूव करते हैं, अच्छा ये हमने डेटा माई बाइट में मूव तो किया, लेकिन हम एडिशन में BX को यूज करते हैं, तो BX में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जीरोस को मूव करते हैं, मूव 0 to BX बिफोर मूव GX इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये मूव BX नहीं मूव AX है, नहीं यहाँ पर ये मसला नहीं है, मतलब यहाँ पर जब हम ये यूज करते हैं तो हमारे पास डेटा सिर्फ BL में है, हमने BH को अपडेट नहीं किया, वो तो मसला उससे आएगा, तो इसलिए हम BX में पहले जीरोस मूव करते हैं, इसलिए इसके बाद फिर हम इसको AX के साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक के ये चीजें हमने डिस्कस की, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों ने इसको बुक पे जाके पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।